So application relation to horticulture. Plant tissue culture क्या है? What is plant tissue culture? Tissue culture is in vitro cultivation of plant cells or a tissue under a aseptic or a controlled environmental condition in liquid or semi-solid well-defined nutrient media. टिश्यू कल्चर क्या है? इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल. हम क्या करते हैं इसमें टिश्यू कल्चर टेक्निक में? प्लांट को डेवलप ग्रो करते, उसका कोई भी एक सेल लेके या टिश्यू या तो फिर कोई भी पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक अ फ्रूट, सॉरी, फ्लावर, लीफ. ओके, so tissue culture is an in vitro cultivation of plant cell or a tissue under a aseptic condition. Aseptic condition means a completely free from a microorganisms. Okay, aseptic condition and control environmental condition means वो सेल है उसको क्या करते हैं? ग्रो करते हैं इन असेप्टिक कंडीशन में. वो कम्प्लीटली फ्री होता है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी होती है? अच्छी कंडीशन में उसको ग्रो किया जाता है. मीन्स लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर सब कंट्रोल होता है वहाँ पे. सो कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंडीशन इन लिक्विड और सेमी सॉलिड वेल डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडिया. ओके, next point is the two unique properties of plant tissue culture. Two unique properties होती है उसकी. First is the totipotency and next is the plasticity. Totipotency means the word totipotency. So toti means total, okay, and potency means ability. Okay, toti means a total and potency means ability. Total ability of plant cell to develop into a whole plant. यानी एक प्लांट के सेल से क्या हो रहा है? पूरा होल प्लांट ग्रो हो रहा है ना? तो टोटल एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू डेवलप इनटू द होल प्लांट इज ए टोटिपोटेंसी. तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है किसकी? प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक की. ओके, तो टोटिपोटेंसी मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ single plant cell to grow, divide and differentiate into the entire plant. मीन्स सेल में इतनी एबिलिटी होती है. द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल प्लांट सेल, एक सिंगल प्लांट सेल क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है. ग्रो, डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू द इंटायर प्लांट. ओके, इंटायर प्लांट इज अ टोटिपोटेंसी. नेक्स्ट पॉइंट इज प्लास्टिसिटी. Plasticity is a adaptability property. Adaptation means what? Adaptation का मतलब क्या होता है? Adaptation means what? सिंपल क्वेश्चन क्यों मैं तुमको? बोलो. Adaptation means modification. Okay, so adaptability property. प्लास्टिसिटी क्या है? एडेप्टिबिलिटी प्रॉपर्टी है. यानी प्लांट जो है अपने आप को उस कंडीशन में, इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या कर रहा है? अडेप्ट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है. ओके, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट जो भी है, जिस तरीके का उसको लाइट और जो भी कंडीशन में रखा जाता है उसमें उस खुद को वो अडेप्ट करता है. इज अडेप्टिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है उसमें. मीन्स प्लास्टिसिटी means the adaptability of an organism or to change in its environment or a difference between its various habitat. Okay, समझा अभी सबको? हेलो, समझ में आया? What is totipotency and what is plasticity?
हाँ मैम, समझा। ओके, सो टेल मी मुस्कान, व्हाट इज टोटिपोटेंसी? बोलो। व्हाट इज टोटिपोटेंसी? टोटल एबिलिटी ऑफ हमने प्लांट सेल। प्लांट सेल, total ability of plant cell to develop into the whole plant. Okay, यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है किसकी? प्लांट टिश्यू कल्चर की। मीन्स एक होल प्लांट है, मीन्स होल प्लांट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? शूट, अपेक्स, लीफ, फ्लावर, बर्ड, रूट, रूट हेयर, है ना? तो अगर हम उसका प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे, टिश्यू कल्चर कर रहे, तो हम क्या करेंगे? एक सिंगल लीफ लेंगे, ओके, और उसका एक्सप्लांट करना है, मीन्स सेल लेने हैं कट करके उसके पीसेस, ओके, लीफ से। तो एक्सप्लांट क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट मीडिया में उसको ग्रो करेंगे। सेल होगा या तो जो भी टिश्यू है उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करने के बाद क्या होगा? वहाँ पे प्लांट प्लांटलेट ग्रो होंगे, और वो प्लांटलेट क्या होंगे? बाद में एक एंटायर प्लांट में कन्वर्ट होंगे, मीन्स एंटायर प्लांट बनेगा उसका। और वो प्लांट क्या करेंगे? रीजनरेशन, प्लांट का रीजनरेशन होगा। ये एक मेथड होगा। मीन्स यहाँ से हम एक लीफ लेंगे और लीफ का क्या कर रहे? एक्सप्लांट कर रहे, है ना? और एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे, और न्यूट्रिएंट मीडियम से क्या हो रहा है? वो यहाँ पे प्लांटलेट बन रहे, न्यूट्रिएंट मीडियम में जो भी सेल है, टिश्यूज है, वो ग्रो होने लगेंगे, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो रहा है वहाँ पे। न्यूट्रिएंट मीडियम में सेल क्या होंगे? ग्रो होंगे, और प्लांटलेट ग्रो होने के बाद एंटायर प्लांट वहाँ पे ग्रो होगा, और वो प्लांट का क्या करेंगे? रीजनरेशन। ये एक मेथड हुआ, ओके। नेक्स्ट, अगर हम लीफ ले रहे हैं और उसका एक्सप्लांट न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर सस्पेंशन कल्चर कर रहे हैं लिक्विड मीडिया में, तो प्लांट सेल क्या होंगे? नेक्स्ट इज अ मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के अंदर भी हम उस सेल को ग्रो कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेज। Advantage: regular and uniform supply of raw material. एडवांटेजेस उसमें है नहीं, मैं तुमको सेंड करूंगी एडवांटेज के साथ में, ओके। एडवांटेजेस देखो, रेगुलर एंड यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट इज द overcome fluctuation in quality. Next advantage of plant tissue culture is overcome fluctuation in quality. Means over the traditional method of cultivation, ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते थे? मेडिसिनल प्लांट्स कैसे ग्रो होते थे? नॉर्मली उसको सॉइल में ग्रो किया जाता था, बट अभी क्या हो रहा है? मेडिसिनल प्लांट्स कहाँ पे ग्रो करें? बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए हम क्या करें? प्लांट्स ग्रो करें। तो ट्रेडिशनल मेथड में प्लांट को ग्रो कराया जाता है इन द सॉइल, है ना? तो प्लांट
इंस्टेड ऑफ सॉइल हम कहाँ पे उसको ग्रो कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड में सॉइल में ग्रो हो रहा था, तो उसमें क्या होता है, डिसीज फ्री प्लांट्स नहीं होते। सॉइल में अगर डिसीज होंगी तो वो हार्म करेगा किसको, प्लांट को, मेडिसिनल प्लांट को। पर टिश्यू कल्चर टेक्निक में ऐसे नहीं होता। प्लांट को ग्रो करने के लिए प्लांट के सीड या वेजिटेबल पार्ट्स को लेके हम वहाँ पे सॉइल में ग्रो करते थे, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल या टिश्यू को लिया जाता है और न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराया जाता है। देन अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर से इसको ग्रो करें तो वहाँ पे क्या होगा, मेडिसिनल प्लांट की क्वालिटी पे इफेक्ट नहीं होगा। मीन्स इन्वायरमेंटल फैक्टर उस पर इफेक्ट नहीं करेंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मीन्स इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक क्लाइमेट है, सीजन, देन अ प्लांट डिसीज दैट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्लांट। यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक में प्लांट की जो क्वालिटी है वो अफेक्ट नहीं होती। ओके, समझा भी? ओवरकम फ्लक्चुएशन इन क्वालिटी। नेक्स्ट इज डिसीज फ्री प्लांट। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से हमको क्या होता है, डिसीज फ्री प्लांट मिलते, क्योंकि हम उसको कंट्रोल कंडीशन में रखते हैं, है ना, इसलिए डिसीज फ्री प्लांट होते हैं। अगर सॉइल में वो डिसीज प्रेजेंट है तो क्या होगा, प्लांट में भी होंगी। तो ट्रेडिशनल टेक्निक से अगर करेंगे तो प्लांट को क्या होता है, डिसीज होने के चांसेस होते हैं। पर प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से क्या होता है, हमको डिसीज फ्री प्लांट मिल रहा है। Next is the easy purification and biosynthesis of chemical compound. Then modification in chemical structure. Modification हो रहा है ना वहाँ पे, adapt हमने क्या देखा इसमें, unique property of plant tissue is a plasticity, means adaptability property होती है उसमें. So modification in chemical structure, crop improvement. क्रॉप की क्या हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है बिकॉज ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। देन बायोसिंथेटिक पाथवे ट्रेसिंग, रैपिड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स, देन क्रॉप। so these are the advantage of plant tissue culture. Next is the application of tissue culture. The main point है, so application of tissue culture in relation to horticulture. So tissue culture is used to conserve the rare species in the forest. टिश्यू कल्चर क्या है, इज यूज टू कंजर्व करने के लिए यूज होता है। तो टिश्यू कल्चर इज यूज टू कंजर्व द रेयर स्पेसिस इन द फॉरेस्ट। अ प्लांट ब्रीडर में यूज टिश्यू कल्चर टू स्क्रीन सेल रेदर देन अ प्लांट। यहाँ पे प्लांट ब्रीडर जो है मैं यूज टिश्यू कल्चर यूज कर रहे हैं टू स्क्रीन सेल रेदर देन द प्लांट। वहाँ पे प्लांट नहीं यूज हो रहा है, सेल यूज हो रहा है। Large scale growth of plant cell in liquid culture as a source of secondary product. Okay, like a recombinant protein used as a biopharmaceutical to cross distantly related species by a protoplast fusion. Next application क्या है, to cross distantly related species by protoplast fusion. Protoplast fusion को हम somatic fusion भी बोलते हैं, is also the somatic fusion. Protoplast fusion क्या है, it is a type of modification in plant by which species of plant are fused together to form a new hybrid plant. What is protoplast? Protoplast fusion क्या है, टाइप है, is a type of genetically modification होता है by which two distinct species are fused together. दो different species होंगे, distinct species of plant क्या हो रहे हैं वहाँ पे, fused together to form a new hybrid plant. और क्या form हो रहा है, new hybrid plant form होता है. Okay, it is a protoplast fusion or we can say the somatic fusion. Next application is help in crop improvement, है ना, टिश्यू कल्चर का हेल्प करता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट हो रही है बिकॉज ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर. नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ एडिशनल जेनेटिक वेरिएशन. एडिशनल जेनेटिक वेरिएशन का क्रिएशन हो रहा है ना. नेक्स्ट इज अ सिलेक्शन ऑफ प्लांट रेजिस्टेंट टू टॉक्सिन, वायरस,
viruses, bacteria, etc. So selection of plant resistant, वहाँ पे डिसीज फ्री प्लांट हमको ऑब्टेन होता है बिकॉज ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर. सुटेबल फॉर ब्रीडिंग ऑफ tree species, production of many plants that are clone to each other, production of disease-free plants. So these are the application of tissue culture. Okay. So here second unit is completed. Propagation practices is the second unit, right? उसमें हमने लास्ट पॉइंट क्या देखे, एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर इन रिलेशन टू हॉर्टिकल्चर. तो यहाँ पे यूनिट सेकंड कंप्लीट हुआ है. नाउ आई स्टार्ट यूनिट 4. यूनिट 4 इज अ गार्डन ऑपरेशन फॉर अ हॉर्टिकल्चर. So, garden operation. What is garden? My question is, what is garden? Gardening क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन है अभी. Horticulture is the branch of plant agriculture dealing with garden, right? Generally fruit, vegetable or a ornamental plant is a horticulture. Means the branch of plant agriculture dealing with the garden crops. So gardening किस में आ रहा है? Horticulture में ही आ रहा है ना. What is gardening? Zainab, what is gardening? गार्डनिंग में हम क्या करते हैं? Gardening is the practice of growing, cultivating plants as a part of horticulture. ओके, कल्टीवेट करते हैं हम, क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं. मीन्स प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग एंड कल्टीवेटिंग. कल्टीवेट करना यानी ग्रो करना. सो ग्रोइंग एंड कल्टीवेटिंग प्लांट एज ए पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर. क्या है? गार्डनिंग इज अ पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर. ओके. It involves the active participation in the growing of plant and tend to be okay. यहाँ पे क्या करते हैं? Gardens ornamental plants are often grow for their flower foliage. हम gardens में क्या grow करते? Plants grow करते. कौन से plants grow करते? Ornamental plants होते, flowers, then foliage and useful plants. Useful plants कौन से होंगे? Such as root vegetable, leaf vegetable, fruits and herbs are grown for a consumption. Consumption for use as a dye, for a medicinal or a cosmetic, etc. Okay. गार्डन ऑपरेशन क्या है? ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर में आता है. और हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच of plant or agriculture dealing with a garden crop, generally fruit, vegetable or ornamental plants. Then what is gardening? Gardening is the practice of growing and cultivating plant as a part of horticulture. Then in garden, ornamental plants are often grown for their flower, foliage and useful plants such as root vegetable, leaf vegetable. Then fruits and herbs are grown for a consumption. Then consumption like for use as a dye, for a medicinal or a cosmetic use.
Garden include lawns, then foundation planting, and to container gardens, then grow inside or outside garden. Gardening may be very specialized with only one type of plant grown or involve a variety of plant is mixed planting. Planting करते कैसे करते by gardening may be very specialized with only one type of plant हम वहाँ पे grow करते हैं. Gardening में one type of plant भी grow होता है और involve a variety of plants, different types of plants or variety of plant in mixed planting. यानी mixed planting होती है वो. Then tell me the any types of gardening. There are so many types of gardening, right? Tell me any one type of gardening. ये तो जनरल नॉलेज क्वेश्चंस है. यहाँ पे तो तुमको डायरेक्टली यूनिट में गार्डन ऑपरेशन में फर्स्ट पॉइंट इज सॉइल मैनेजमेंट. बट तुमको पता होना चाहिए व्हाट इज गार्डन ऑपरेशन एंड व्हाट इज गार्डनिंग एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गार्डनिंग. ओके, so tell me any one type. कंटेनर गार्डनिंग. और मुझे सुनने नहीं आ रहा है, तुम जोर से बोलो जरा. कंटेनर गार्डनिंग. कंटेनर गार्डनिंग, राइट. और बाकी सबको नहीं आ रहा है आंसर. सोलेहा, टेल मी टाइप ऑफ गार्डनिंग. इंडोर गार्डनिंग है ना, और रूफ गार्डनिंग. ओके. सो इंडोर गार्डनिंग, नेटिव प्लांट गार्डनिंग, वाटर गार्डनिंग, कंटेनर गार्डनिंग, community gardening, organic, commercial gardening. Okay, so these are the types of gardening. तो ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ गार्डनिंग. देन द फर्स्ट पॉइंट क्या है? सॉइल मैनेजमेंट. Soil management. While planting garden, soil type of land is one of the first thing to be considered. So prime feature soil management is to have a sufficient knowledge regarding soil fertility for a garden. Soil management is the application of operation, practice and treatment to protect soil and enhance its performance. Soil management क्या है? Soil management is the application of operation, practice and treatment. Treatment to protect soil. सॉइल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, है ना, एंड इन्हांस इट्स परफॉर्मेंस. सच एज सॉइल फर्टिलिटी. इन्हांस करना मीन्स व्हाट? हम वहाँ पे उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करें. एंड इन्हांस इट्स परफॉर्मेंस मीन्स सच एज अ सॉइल fertility. It includes soil conservation, soil health. In agriculture, some amount of soil management is needed, both in non-organic and organic type, to prevent agricultural land from becoming a poorly productive over decades. ओके, समझा क्या है सॉइल मैनेजमेंट?
I'm showing you video. Watch this. टाइप थे टाइप्स ऑफ गार्डन. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुमको सॉइल मैनेजमेंट इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगी. ओके, वी शुड स्टॉप हियर.